नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। दोस्तों, जरा सोचिए, इस बात की उम्मीद खुद अमेरिका के राष्ट्रपति को भी नहीं थी। वही बात अब अमेरिकन जो है पेंटागन खुलेआम मान रहा है। जो सौदा अब तक पर्दे के पीछे था, आज पहली बार दुनिया के सामने आ चुका है। और यहीं से कहानी सिर्फ डील की नहीं बल्कि टकराव, ईगो और रणनीतिक युद्ध की बन जाती है। पेंटागन यानी कि अमेरिका रक्षा विभाग, यहां से निकला हर बयान कोई सामान्य बयान नहीं होता, बल्कि स्ट्रेटेजिक सिस्टम का एक सिग्नल होता है। अब पेंटागन ने खुद माना है कि वाशिंगटन ने पूरी ताकत लगा दी थी कि भारत को F-35 कि लाइटनिंग सेकेंड यानी अमेरिका के सबसे एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम से जोड़ा जाए। फरवरी 2025 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने आमने सामने बैठकर ये प्रस्ताव रखा था। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट यही था, अमेरिका भारत को सिर्फ ग्राहक नहीं बनाना चाहता था, वो चाहता था कि भारत पूरी तरह से अमेरिकी F-35 सिस्टम के अधीन रहे। मतलब ना वो F-35 को बेच सकता है, ना अपने यहां बना सकता है। उसे उड़ाना भी होगा तो अमेरिका से आदेश लेना होगा, F-35 सिस्टम में इंटीग्रेट हो जाए। यही वो चाहता था अमेरिका, यानी स्पेयर पार्ट्स अमेरिका के, मेंटेनेंस अमेरिका का, सॉफ्टवेयर अपडेट अमेरिका का और धीरे धीरे कंट्रोल भी अमेरिका का। इसे कहते हैं वेंडर लॉक इन, बिल्कुल वैसा ही जैसा तुर्की के साथ किया गया था और फिर बाहर निकाल दिया गया था। व्हाइट हाउस में मीटिंग खत्म हुई, पीएम मोदी भारत लौट आए, लेकिन उसके बाद न कोई उत्साह, न कोई बयान, न कोई डील की कोई हलचल, बस पूरा साइलेंस। और दोस्तों, जहां ट्रंप होते हैं वहां ईगो जरूर आता है आड़े, क्योंकि ट्रंप को ईगो हर्ट बहुत तेज होता है, बहुत जल्दी होता है। भारत की ये चुप्पी भारत के लिए सीधा इको शॉक बन गई। असली झटका तब लगा जब रूसी अधिकारी सीधे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहुंचे। सुखोई प्रोडक्शन लाइन का सर्वे हुआ और रूस ने जो कहा उसने वाशिंगटन की पूरी उड़ा दी, पूरी नींद उड़ा दी और उसकी पूरी नींव हिला भी दी। रूस बोला, भारत के पास पहले से इतनी क्षमता मौजूद है कि वो सुखोई 37 जैसे 5th जनरेशन फाइटर, स्टील्थ फाइटर जेट देश में ही बना सकता है। मतलब साफ था, भारत अब खरीदार नहीं, गेम चेंजर बनने की तैयारी में है मेरे दोस्तों। ये मामला सिर्फ फाइटर जेट तक सीमित नहीं था मेरे साथियों। अमेरिका ने अपने स्ट्राइकर जो जहाज थे और माउंट वेंसिल थे, भारत को थोपने की कोशिश किया इसने, लेकिन भारतीय सेना ने इसको इग्नोर करने का काम किया। क्यों? क्योंकि हथियार जमीन पर परखे जाते हैं, कागजों पर नहीं परखे जाते। लद्दाख की जो चोटियां हैं उस पर चढ़ाई करने में अमेरिकी स्ट्राइकर फेल हो जाता है, इसकी इंजन की पावर गिर जाती है और सबसे बड़ी बात, ये पानी में चल भी नहीं सकता। जबकि भारत का निर्मित स्वदेशी स्ट्राइकर टाटा डीआरडीओ वैप ज्यादा ताकत, ज्यादा बेहतर संतुलन और खास तौर से इसको ऊंचाई के लिए डिजाइन किया गया है कि अधिक से अधिक ये ऊंचाई तक उड़ सके। और सबसे खास बात यह है कि ये पानी में भी चल सकने में सक्षम है। जहां अमेरिकी वाहन कागज पर मजबूत था, वहीं भारतीय वाहन जमीन पर मजबूत साबित हो रहा है। और ये अमेरिका के लिए एक झटके से कम नहीं है साथियों। और यही कारण है कि मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आए दिन कहते रहते हैं, चाहे विदेश में हो चाहे अपने देश में हो।
इसके बाद मामला डील से निकलकर दबाव और बदले तक पहुंच जाता है। अमेरिका भारत से बदला लेने के लिए भारत पर 25% टैरिफ बढ़ाकर लगा देता है। अब सोचिए, लेकिन भारत हमारा झुका नहीं, कृषि पर नहीं झुका, डेयरी पर नहीं झुका, डेटा लोकलाइजेशन हो या और भी किसी भी क्षेत्र में हमारा भारत झुका नहीं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व के कारण न झुका है न झुकेगा। हमारा भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु बन करके रहेगा। साथियों, हमें अपनी सुरक्षा, अपने देश की रक्षा से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम खुद को मजबूत कर रहे हैं ना, तो हमारे पीछे अमेरिका जैसे बहुत सारे देश पड़ेंगे। उन्हें भारत की तरक्की रास नहीं आ रही है, पसंद नहीं आ रही है। और जितना ही उन सबको भारत की तरक्की नहीं पसंद आ रही है, उतना ही हम सभी और ताकत के साथ और मजबूती के साथ अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर कदम से कदम मिला करके चलने का काम करेंगे। दोस्तों, हम अपनी सुरक्षा, अपनी जमीन और अपने सैनिकों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मेरे साथियों, मेरे दर्शकों, ये लड़ाई इसी तरह अनवरत जारी रहेगी। ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है दोस्तों। और ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं है, ये लड़ाई है आत्मनिर्भर भारत बनाम रणनीतिक दबाव की। भारत ने साफ कर दिया है कि हम किसी की लिखी स्क्रिप्ट पर नहीं चलेंगे, हम वही चुनेंगे जो भारत के लिए सही होगा। और आपका क्या मानना है? क्या भारत का ये स्टैंड सही है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।